नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिन का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो करंट के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी स्टैटिक जानकारी बन सकती है उसको जो है हमारे द्वारा इस वीडियो में बताई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा आज का वीडियो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का यानी कि पिछले वीडियो का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसको यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे, यानी कि रिवीजन के तौर पर उसको यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद 2021 का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बनते हैं। और जो हमारे द्वारा जो यहाँ पर जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करेंगे वह होगा हमारा रतलाम जिला। देखिए, इसके पहले हमने जो है ग्वालियर संभाग डिस्कस कर लिया है, भोपाल संभाग हम डिस्कस कर चुके हैं, चंबल संभाग भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अब जो है हमारा उज्जैन संभाग यहाँ पर चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने नीमच जिला और मंदसौर जिला इसको भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में रतलाम जिले से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ से आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि स्कूबा ड्राइविंग करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है मेघा परमार, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा है पूजा वस्त्राकार और चौथा है पार्वती आर्य। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है मेघा परमार, स्कूबा ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला की यहाँ पर बन गई है। तो ऑप्शन है मेघा परमार जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार ने स्कूबा ड्राइविंग कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ ही स्कूबा डाइविंग करने में सफल होने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। हाल ही में मेघा ने 147 फीट यानी कि 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया है। और मेघा अब विश्व की पहली महिला बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और साथ साथ टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग में समुद्र के अंदर 45 मीटर की गहराई तक भी इन्होंने आपके यहाँ पर डाई की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, स्कूबा ड्राइविंग करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर बनेगा मेघा परमार। इनका संबंध किस जिले से है तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से जो है यह आपके बिलोंग करती है। और यह जो है किस राज्य से संबंधित है तो मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है विश्व में प्रथम, तो इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रथम महिलाएं हैं तो उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी हमारे मध्य प्रदेश की। तो राइट आंसर बनेगा सुश्री सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कौन थी तो उनका नाम है सुश्री उमा भारती। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी थी। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला न्यायाधीश। देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर सिर्फ न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है न कि मुख्य न्यायाधीश। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कौन बनी है तो राइट आंसर बनेगा अभी तक कोई भी नहीं बनी है। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी कौन बनी थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। देखिए, इन दोनों में अंतर आप समझिए। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो है आपका जो हमारा हाईकोर्ट होता है उसका प्रमुख होता है। जैसे कि वर्तमान में कौन है तो रवि कुमार मलिवथ जी जो
है हमारे मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है। और उसके अलावा भी जो है हमारे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें कुछ न्यायाधीश भी जो है आपके वहाँ पर बैठते हैं। तो उसी प्रकार से आपके यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थी, या मुख्य न्यायाधीश न होकर सिर्फ आपकी न्यायाधीश थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी मध्य प्रदेश की। तो राइट आंसर आपका बनता है निर्मला बुच मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस महिला, तो उनका नाम है आशा गोपालन। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है, तो राइट आंसर आपका बनता है अवनी चतुर्वेदी। और इनसे जुड़ा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100% नल जल युक्त मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है। चार ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी या बालाघाट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है बुरहानपुर जो जिला है 100% नल जल युक्त मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है। ऑप्शन है बुरहानपुर यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पहला जिला है जहाँ के 100% ग्रामीण परिवारों को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाया गया है। चलिए यहाँ पर बात आई है आपकी कि यह जो है नल जल युक्त या 100% नल जल युक्त पहला जिला कौन सा बना है मध्य प्रदेश का, तो वो आपका बुरहानपुर बना है। अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला राज्य नल जल मुक्त वाला कौन सा बना है, नल जल युक्त वाला कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनेगा गोवा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला केंद्र शासित प्रदेश है 100% नल जल युक्त वाला, तो उसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा पुदुचेरी। तो गोवा और पुदुचेरी इन दोनों को जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत आपकी कब की जाती है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत जो है हमारे द्वारा या हमारे देश में जो है इसकी शुरुआत आपके वर्ष 2019 में की जाती है। 2019 में इसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने का इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो है लॉन्च करने का एक उद्देश्य था, सन याद रखिएगा वर्ष 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रति व्यक्ति प्रति परिवार जो है नल के माध्यम से आपका जल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और पर व्यक्ति कितना जल उपलब्ध कराना, तो पर व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन का जो जल उपलब्ध कराना है इसका मुख्य उद्देश्य है। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में आपकी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से जल के जो है आपकी उपलब्धता करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा जो है कितने प्रति व्यक्ति जो है कितना जल यहाँ पर उपलब्ध कराना, तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध कराना इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बात आई है बुरहानपुर जिले की, तो इससे जुड़ा कुछ फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर बनेगा दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की चाबी के नाम से बुरहानपुर का जो असीरगढ़ का किला है उसको आपका जाना जाता है। यहाँ एक दर्रा भी आपका स्थित है। और असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, तो राजा अहिर के द्वारा इसका निर्माण आपका कराया जाता है। तो बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की चाबी के नाम से आपका जाना जाता है। निर्माण किसने कराया था, तो राजा अहिर के द्वारा इसका निर्माण आपका यहाँ पर करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। पहला आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अगला क्वेश्चन बनेगा कहाँ पर स्थित है, तो आपका नेपानगर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नेपानगर आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बुरहानपुर में स्थित है। तो बुरहानपुर जिले के नेपानगर में मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया और उस ताप विद्युत केंद्र का नाम है आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो इसको भी जो है आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बुरहानपुर को नया जिला आपका कब बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2003 को इसको जो है आपका एक नया जिला बनाया जाता है। किस जिले से अलग होकर इसको बनाया जाता है, तो पूर्वी निमाड़ जिसे खंडवा के नाम से
जाना जाता है उससे अलग करके 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर जिला जो है आपका निर्मित किया जाता है। और इसकी सिफारिश, इसकी अनुशंसा किसने की थी? तो इसकी जो अनुशंसा है आपकी बोस समिति के द्वारा आपकी की गई थी। और बोस समिति की सिफारिश पर ही जो है मध्य प्रदेश में जो है आपके 3 जिलों का गठन होता है वर्ष 2003 में, जिसमें पहला जिला था आपका बुरहानपुर, दूसरा था आपका अशोकनगर और तीसरा आपका बनता है अनूपपुर। तो इन तीनों को जो है आप याद रखिएगा कौन सी समिति थी, वह भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए, बुरहानपुर जिले से एक प्रमुख नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की एक प्रमुख नदी है। इसके द्वारा डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला और एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका बनेगा बुरहानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो मध्य प्रदेश राज्य का पहला एवं एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी स्थित है जिसका नाम है सागर यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से आपका जाना जाता है। उसके द्वारा मध्य प्रदेश के एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय का जो है आपका संचालन किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ग्वालियर में 21 से 26 मार्च 2022 तक खेली गई राज्य स्तरीय मेन और वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में कुल कितने पदक आपके जीते हैं या कुल कितने पदक अर्जित किए हैं? तो राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा जो है यहाँ पर आपके 40 पदक जो है अर्जित किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ग्वालियर में 21 से 26 मार्च 2022 तक खेली गई राज्य स्तरीय मेन और वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में 44 स्वर्ण पदक अर्जित कर ओवरऑल जो है आपका चैंपियन बना है। तो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश है राज्य बॉक्सिंग अकादमी जो है इसमें आपकी ओवरऑल चैंपियन इसमें बनी है। अकादमी के खिलाड़ियों ने जूनियर मेन चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि यूथ मेन चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण, सीनियर मेन में 6 स्वर्ण, सब जूनियर वुमेन में 5 स्वर्ण, जूनियर वुमेन चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, यूथ वुमेन चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, सीनियर वुमेन चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 40 पदक अर्जित कर इन्होंने जो है ओवरऑल चैंपियन का खिताब आपका जीता है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे सर यह पूछा जाएगा क्या कि किसने यहाँ पर कितने पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि राज्य स्तरीय मेन एवं वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन आपका कहाँ किया गया था? तो यह आपका ग्वालियर में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 21 से 26 मार्च तक आयोजित हुई थी। कुल कितने पदक हुए? तो 40 पदक जो है यहाँ पर आपके जीते गए। तो कहाँ पर आयोजित हुई थी, कितने पदक जीते, यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात आई है अकादमी की। हाल ही में हमने बात की मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी। तो मध्य प्रदेश में कुछ और ऐसी खेल अकादमियां आपकी स्थित है जिससे अधिकांशतः जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमपीपीएससी की जो आप प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप उठा के देख लीजिए, हर साल उसमें कोई ना कोई अकादमी आपकी खेल अकादमी पूछी जा रही है। तो चलिए उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट अकादमी कहाँ पर स्थित है, राज्य क्रिकेट अकादमी या मध्य प्रदेश की राज्य क्रिकेट अकादमी, तो यह आपकी शिवपुरी में स्थित है। और स्थापना कब होती है? 2016 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। एक फैक्ट और यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी जो है आपकी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? राइट आंसर आपका बनेगा शिवपुरी में ही जो है आपकी स्थापित हो रही है। तो यह फैक्ट अच्छे से नोट करके आप याद रख लीजिएगा। या फिर अगर जब भी राज्य पुरुष क्रिकेट अकादमी की यहाँ पर बात आती है तो उसके साथ आपको महिला क्रिकेट अकादमी भी जो है यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्शल आर्ट अकादमी की बात करें, भोपाल में आपकी स्थित है, स्थापना 2007 में इसकी की जाती है। शूटिंग अकादमी जिसे तीरंदाजी अकादमी भी आपकी बोला जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, 2007 में स्थापना होती है। एथलेटिक्स अकादमी आपके भोपाल में स्थित है, वर्ष 2016 में इसकी स्थापना होती है। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में स्थित है, 2007 में इसकी जो है आपकी स्थापना होती है। सॉरी यहाँ पर देखिए शूटिंग वाला जो है यहाँ तीरंदाजी बता दिया। शूटिंग को जो है शूटिंग जो आपकी पिस्तल वगैरह से जो होती है, जिसमें 100 मीटर वगैरह ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर वगैरह जिनसे आपके जुड़े हुए हैं, वही शूटिंग जो कि आपकी यहाँ पर पिस्टल के माध्यम से जो है की जाती है। तीरंदाजी अलग होता है, शूटिंग जो है यहाँ पर अलग होता है। तो इसको जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मेरे बताने में जो है थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई है, उसके लिए यहाँ पर माफी चाहूंगा। चलिए वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की बात कर लेते हैं। भोपाल 2007 में इसकी
स्थापना होती है। तीरंदाजी अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में जो है यह आपकी स्थित है। स्थापना वर्ष 2013 में आपकी इसकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, घुड़सवारी अकादमी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। स्थापना कब होती है? वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। पुरुष हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी, देखिए इन दोनों को एक साथ में हम यहाँ पर याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद होगा और दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है तो राइट आंसर आपको बताना है भोपाल में स्थित है। स्थापना कब होती है? 2007 में जो है इसकी स्थापना होती है। अब महिला हॉकी अकादमी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है और 2006 में इसकी स्थापना होती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों हॉकी अकादमी है लेकिन एक की स्थापना 2006 में होती है, एक की 2007 में होती है। तो यह वाला आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, तो उसी से आपको महिला याद रखना है। तो महिला हॉकी अकादमी की स्थापना पहले होती है और उसके बाद में जो है पुरुष हॉकी अकादमी की आपकी स्थापना होती है। तो महिला हॉकी अकादमी की स्थापना आपकी वर्ष 2006 ग्वालियर में होती है और पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में भोपाल में आपकी होती है। बैडमिंटन अकादमी की बात करें, ग्वालियर में स्थित है, 2010 में स्थापना होती है। मलखंभ अकादमी जो है आपकी इसकी स्थापना कहां से होती है? उज्जैन में जो है इसकी स्थापना की जाती है। वर्ष 2018 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। देखिए हाल ही में जो वर्ग 3 की आपकी एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो मलखंभ खेल है इसका उद्गम जो है आपका कहां से होता है या इसकी शुरुआत आपकी कहां से होती है? तो देखिए उसमें भोपाल भी आपका जो है राइट आंसर दिया था, उसमें महाराष्ट्र भी दिया था और 2 और राज्यों के नाम आपके वहां पर दिए थे। तो ध्यान रखिएगा जो मलखंभ है इसकी जो शुरुआत है या इसका जो उद्गम होता है आपका महाराष्ट्र से होता है। तो देखिए इसको भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये जो है हमारे मध्य प्रदेश राज्य का खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो हो सकता है कि यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिस प्रकार से भी वर्ग 3 में आपका पूछा गया। हो सकता है यहाँ पर वो यह पूछ सकता था कि इसकी जो है इसको राजकीय खेल आपका कब घोषित किया गया, इसके लिए कौन सा पुरस्कार आपका दिया जाता है, मलखंभ अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है। यह तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। उसने देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया था कि यह जो मलखंभ जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है इसका उद्गम, इसकी शुरुआत आपकी कहां से होती है? तो राइट आंसर आपका बनेगा महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद 2008 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। चलिए पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का यहां पर एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, हरदा, दतिया, आगरमालवा या निवाड़ी। तो राइट आंसर आपका बनता है हरदा में जो है यह आपका मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका खोला जाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो इंडो इजराइल यानी कि इंडिया और इजराइल का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका खोला जाएगा। कहाँ खोलेंगे? तो हरदा जिले में जो है आपका खोला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले किन और 2 जिलों में आपका खुला हुआ है तो मुरैना में और छिंदवाड़ा में जो है इसका प्रोसेसिंग कार्य जो है आपका चल रहा है, यानी कि कार्य अभी आपका प्रगति पे है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वह क्वेश्चन था कि हैदराबाद में आयोजित हो रहे एशिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के किस राज्य को उड्डयन क्षेत्र में सबसे गतिशील राज्य के रूप में सम्मानित किया है? तो राइट आंसर आपका बनता है हमारे मध्य प्रदेश राज्य को जो है इस क्षेत्र में सबसे गतिशील राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में रहने वाले राज वर्मा ब्राजील में मई में आयोजित होने वाले मुख्य बधिरों के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। तो राइट आंसर आपका बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के चित्रकार आयुष कुंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर फॉलो किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या खरगोन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, खरगोन जिले के आयुष कुंडल को प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर आपका फॉलो किया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन
के किस शहर के सतीश पटेल को जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो है आपका आज का क्वेश्चन है, इसको जो है थोड़ा इसके जो सिस्टम था यानी कि सिस्टमेटिक जमाने में जो है इसको थोड़ा यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो गई, यानी कि जो स्लाइड है इसको सही क्रम में मैं यहाँ पर नहीं जमा पाया, तो इसको जो है आज का क्वेश्चन मानकर जो है आप यहाँ पर याद कर लीजिए। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मध्य प्रदेश के किस शहर के सतीश पटेल को सम्मानित किया है। तो राइट आंसर आपका बनता है इंदौर जिले के सतीश पटेल को जो है आपका सम्मानित किया गया, जो कि यहाँ के जो है आपके टीआई भी है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इनको क्यों सम्मानित किया है, तो सामुदायिक पुलिसिंग और नशे को न मुहिम के तहत खरगोन निवासी सतीश पटेल को 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है आपका दर्ज किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसी मुहिमें जो है आपकी चलाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है, और समाज में जो नशा जो फैला हुआ है उसको जो है यहाँ पर मुक्त कराने के लिए इनके द्वारा जो है कई मुहिम यहाँ पर चलाई गई है, इसलिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है दूसरी बार जो है आपका दर्ज यहाँ पर हो चुका है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख मुहिमें आपकी चलाई गई थी। नशे को कहे ना ना, परिवार तोड़ो मत जोड़ो, पुलिस हमारे मित्र, टीआई हमारा भाई मुहिम, इस प्रकार की कुछ मुहिम जो है इनके द्वारा यहाँ पर आपकी चलाई गई थी। वर्ष 2022 में ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना हीरानगर में धारा 363 में गुमशुदा 11 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में गुमशुदा के दस्तयाब करने में सफलता भी जो है इन्होंने हासिल की है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कार्य है उसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए, या इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर जो है इनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है 4 साल में लगातार दूसरी बार जो है इनका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है। नाम है इनका सतीश पटेल। मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं, या जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से जो है आपके बिलोंग करते हैं। और हीरानगर जो थाना है आपका यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। यहाँ के जो है वर्तमान में ये आपके टीआई है। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस विज्ञान केंद्र को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर बनता है कृषि विज्ञान केंद्र धार को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार। और किसने सम्मानित किया गया, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनके द्वारा हमारा जो धार जिले का कृषि विज्ञान केंद्र है उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य सरकार द्वारा विद्युत प्रहरी योजना शुरू की गई है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो योजना है आपकी शुरू की गई है। देखिए यहाँ पर नाम से ही आपका स्पष्ट होता है विद्युत प्रहरी योजना। विद्युत प्रहरी योजना यानी कि जो हमारी बिजली आती है उसकी जो है पहरेदारी करना, इस प्रकार की जो है योजना आपकी चलाई गई थी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत अगर कहीं से बिजली आपकी चोरी होती है और उसकी शिकायत अगर आप बिजली विभाग को करते हैं, तो उसके द्वारा यानी कि जिसके द्वारा चोरी की जाती है उसका जितना बिल आपका बकाया था या जितनी उसने चोरी की उसका जो है आपको उसको तो जो चोरी कर रहा है उसको तो उसका बिल भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन उसने जितना बिल भुगतान किया उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी चलाई गई है, जिसका नाम है विद्युत प्रहरी योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के किस युवा शिल्पकार का चयन राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए किया गया। राइट आंसर बनता है बिलाल खत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम के लिए भारत के बड़े शहरों में से मध्य प्रदेश के किस शहर का आपका चयन हुआ है। राइट आंसर बनता है देश का सबसे स्वच्छ शहर, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर का आपका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 सी इज इंडिया कॉन्टेस्ट फर्स्ट प्रिंसेस का खिताब किस शहर के अमृता त्रिपाठी ने जीता है। तो राइट आंसर बनता है छतरपुर के अमृता त्रिपाठी के द्वारा यह पुरस्कार या यह जो अवार्ड है या यह जो खिताब है इनके द्वारा यहां पर जीता गया है।
चलिए अब जो है जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह जिला है हमारा रतलाम जिला। तो रतलाम जिले को मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा रतलाम जिला है। तो चलिए रतलाम जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रतलाम को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस राज्य के साथ और मध्य प्रदेश के किन जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ये आपके सामने जो है आपको आपकी स्क्रीन पर इसको जूम जो है आपको दिख रहा होगा। चलिए रतलाम जिले को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर येलो कलर में आप देख सकते हैं, यह जो है आपका रतलाम जिला है। तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखिए किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान के साथ, और इस साइड भी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। साथ ही किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, झाबुआ, धार, उज्जैन, साथ ही यह जो है आपका आगर मालवा और मंदसौर, इन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। चलिए अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रतलाम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो रतन राम के नाम से जो है इसको जाना जाता था। फिर रतराम तथा वर्तमान में रतलाम के नाम से इसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ पर बोलने के या उच्चारण में जो अशुद्धता होती थी, उच्चारण जो है सही ढंग से नहीं हो पाता था, उसके कारण इसको पहले ऐसा बोला जाता था और वर्तमान में इसको रतलाम जो है आपका बोला जाने लगा। अगर पूछा जाए कि रतलाम शहर की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटिश भारत में कैप्टन बोर्थविक के द्वारा 1829 में इसकी स्थापना आपकी यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, रतलाम जिले का गठन 1948 में किया गया था, जिसे 1949 में मध्य भारत प्रांत अधिकृत आपका किया गया। यानी कि जो आपका पार्ट बी हुआ करता था, हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन पढ़ा था उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने पढ़े थे, जिसमें पार्ट बी जो आपका हुआ करता था उसे ही मध्य भारत के नाम से जाना जाता था और उसी का अंग इसको 1949 में आपका बनाया गया था। रतलाम जिले को सेव की नगरी, सोना नगरी, अंगूर जिले के नाम से भी जो है आपको इसको जाना जाता है। तो किन नामों से इसको जाना जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सेलाना अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सेलाना अभ्यारण्य आपका स्थित है। और यहाँ पर खरमोर पक्षी को जो है आपका संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश में एक और ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर खरमोर पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उस अभ्यारण्य का नाम है आपका सरदारपुर अभ्यारण्य और किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सेलाना अभ्यारण्य की 89 पक्षियों की प्रजातियों पर सलीम अली, जिन्हें की बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आपका जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पर 89 यहाँ की जो पक्षियों की प्रजातियां थी उन पर जो है इनके द्वारा यहाँ पर किताब भी लिखी गई है। रतलाम जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र भी जो है आपका स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका पूछा जाता है। रतलाम जिले के जावरा में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जावरा शुगर मिल जो है आपकी स्थित है, जिसकी स्थापना 1934 में आपकी की गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी शुगर मिल कौन सी है। राइट आंसर आपका बनेगा जावरा शुगर मिल। कहां पर स्थित है, रतलाम में स्थित है। स्थापना कब होती है, 1934 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है, रतलाम लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है आपकी यहां पर आरक्षित है। तो अब यहां पर बात बनती है कि जो 29 लोकसभा सीटें हमारे मध्य प्रदेश में है उनमें से एसटी और एससी के लिए कितनी आरक्षित है, तो एसटी प्लस एससी की मिलाकर जो है आपकी यहां पर 10 सीटें बनती है। और अगर आपसे पूछा जाए अकेले एसटी के लिए 6 सीटें और एससी के लिए आपकी कितनी है, तो 4 सीटें आपकी आरक्षित है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि एसटी की जो 6 सीटें हैं उनके नाम आपके यहां पर बताइए जो कि आपकी आरक्षित है। तो चलिए देख लेते हैं इससे भी जुड़ी यहां पर प्रमुख जानकारी। पहली तो आपको यहाँ पर पता चल गई रतलाम। उसके बाद मैप में आप जो है सीधे से नीचे की साइड आएगा, दक्षिण एमपी में आएगा, वहां पर आपका आएगा धार। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपको जाना होगा, सबसे पहले आपका आएगा रतलाम, उसके बाद आपका आएगा धार, उसके बाद आप जाइएगा खरगोन, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा जो है आपका रतलाम, धार, खरगोन, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जाना होगा बैतूल, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा मंडला, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा मंडला और बालाघाट। तो ये जो 6 सीटें हैं आपकी एसटी के लिए जो है यहाँ पर आरक्षित है। तो रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और बालाघाट, ये जो आपकी सीटें हैं 6 सीटें जो है आपकी एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
कुछ और प्रमुख फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रतलामी सेव जो कि आपकी सिर पर रतलाम की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग जो है आपका कब दिया गया? राइट आंसर बनेगा रतलामी सेव को जीआई टैग आपका 2015 में जो है यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रतलाम जिले में कौन सी प्रसिद्ध दवा कंपनी स्थित है? राइट आंसर आपका बनता है आईपीसीए। यह जो प्रसिद्ध दवा कंपनी है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा आईपीसीए का फुल फॉर्म क्या बनता है? तो द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंबाइन एसोसिएशन लिमिटेड जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। तो आईपीसीए जो कंपनी है कहां पर स्थित है? रतलाम में आपकी स्थित है। रतलाम जिले की दिव्या पाटीदार जोशी को वर्ष 2018 में मिसेस इंडिया भी आपका चुना गया था। तो यह जो 2018 में आपका जो है यहाँ पर करंट हुआ करता था वह जो है आपका स्टैटिक में बदल गया है, इसको भी याद रखिएगा। रतलाम जिले में धुलावर बांध भी आपका स्थित है, जिसे सरोज सरोवर के नाम से भी आपका जाना जाता है। सरोज सरोवर बांध के रूप में इसको जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, धुलावर बांध कहाँ स्थित है? राइट आंसर बनेगा रतलाम जिले में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सरोज सरोवर बांध के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में पहला महिला पुलिस थाना आपका कहां खोला गया? राइट आंसर बनता है आपका यह जो है आपका भोपाल में खोला गया था। ऑप्शन है भोपाल जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं किसके किसके द्वारा यहां पर इसका जो है राइट आंसर आपका दिया गया। तो देखिए यहां पर नीतू सिंह बाथम के द्वारा, नीतू सिंह बाथम ने यहां पर राइट आंसर दिया। रश्मि और गौरव साक्या के द्वारा जो है यहां पर राइट आंसर दिया गया है। नीतू सिंह बाथम ने यहां पर बताया कि भोपाल में पहला महिला पुलिस थाना 1987 में जो है आपका खोला गया था। भोपाल में आपका गौहर महल भी जो है स्थित है, जिसका निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा 1820 में जो है आपका करवाया गया था। तब लिखित जमात समारोह या द्रुपद समारोह भोपाल में आपका आयोजित होता है। टेपार समारोह का भी आयोजन आपका भोपाल में किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया। जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में आपका स्थित है। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान यह भी आपका स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह भी आपका यहीं पर स्थित है। नरहोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। प्रथम ग्राम न्यायालय जो है आपका भोपाल में जो है इसकी स्थापना होती है। भोपाल जिले को 1972 में, भोपाल को जो है आपका 1972 में जिला बनाया जाता है। किस जिले से अलग होकर बनता है? सीहोर जिले से अलग होकर जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो यह कुछ प्रमुख फैक्ट है जो है इन्होंने यहाँ पर बताया, आपके साथ यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है आज का कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में महाशीर को राजकीय मछली घोषित किया गया? तो हमसे जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, तो हमारा आंसर निकलता है महाशीर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली आपकी महाशीर है, इसको मध्य प्रदेश की राजकीय मछली आपका कब घोषित किया गया? चार ऑप्शन है, 2009, 2010, 2011 या फिर 2012। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।